सर्वे कर्म वशावयम। इस श्लोक का अर्थ है हम सभी कर्मों के प्रति वशीभूत हैं, चाहे वो भगवान हो या मनुष्य। हम अपने स्वयं के कर्मों के अधीन होते हैं और इस प्रकार अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आहना और आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ रोचक बातें बताने आई हूँ। क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग कैसे किया, साथ ही उनके कुल का विनाश कैसे हुआ? और श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 साल बाद ही जेल से क्यों छुड़वाया, जबकि वे उन्हें पहले भी छुड़वा सकते थे? तो बात है त्रेता युग की, जब श्री कृष्ण अपने राम अवतार में थे। तब सुग्रीव और बाली में लड़ाई चल रही थी और बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपना बंदी बना रखा था। तब भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया और सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई तो राम जी ने बाली को छल से मार दिया। बाली की मौत के बाद बाली की पत्नी तारा ने राम जी को श्राप दिया कि अगले जन्म में उनका वध बाली के हाथों ही होगा। फिर द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के पास गए तो गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का विनाश हुआ है, इसी तरह से कृष्ण जी के भी कुल का विनाश हो जाएगा। फिर कुछ सालों बाद की बात है, कृष्ण जी के बेटे शाम को शरारत सूझी और वे गर्भवती स्त्री यानी प्रेग्नेंट वुमेन की तरह कुछ ऋषियों से मिलने गए, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से। तभी एक ऋषि को उनका ये खेल समझ आ गया और उन्होंने शाम को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। ये सुनकर शाम राजा उग्रसेन के पास गए और उनसे मदद मांगी। राजा उग्रसेन की हेल्प से उस मूसल का जन्म के बाद उसका चूर्ण बनाकर प्रवास नदी में डलवा दिया गया। लेकिन मूसल के जन्म के बाद द्वारका में बहुत तेज आंधी उठने लगी। ये देखकर श्री कृष्ण जी परेशान हो गए और उन्होंने यदुवंशियों को बोला कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ यात्रा में जाने के बाद भी और प्रवास क्षेत्र में रहने के बाद भी उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया और वे आपस में लड़ते रहे। एक दिन श्री कृष्ण के सेनापति सत्यकी ने कृतवर्मा को मार डाला। ये देखकर उनके लोगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने ये सब देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मुट्ठी घास उठाई जो भयंकर लोहे के मूसल में बदल गई और उनके सामने जो भी आया श्री कृष्ण ने उनको मार दिया। कहते हैं कि उस घास का जन्म उसी लोहे के मूसल के चूर्ण से हुआ था जिसको शाम ने जन्म दिया था। इसी प्रकार श्री कृष्ण के पूरे कुल का नाश हो गया। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को विराट समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया। ये जरा नामक बहेलिया कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में बाली ही था, जिसको श्री राम ने छल से मारा था, जिससे श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर को त्याग कर दिया। इसी प्रकार बाली की पत्नी तारा का श्राप पूरा हुआ। और आपको बता दें, ऋषि द्वारा कृष्ण जी के पुत्र शाम को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में डलवा दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण जी के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। श्री कृष्ण विष्णु जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मानव शरीर का त्याग किया और अपने दिव्य स्वरूप में वापस वैकुंठ चले गए। आइए अब हम ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने पेरेंट्स को 14 साल बाद ही क्यों छुड़वाया। बात है त्रेता युग की, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ था। माता कैकेयी ने श्री राम को 14 साल के वनवास पे भेज दिया था। फिर द्वापर युग में श्री राम का जन्म श्री कृष्ण के रूप में हुआ और माता कैकेयी और पिता दशरथ का जन्म माता देवकी और वसुदेव के रूप में हुआ। त्रेता युग में किए हुए कर्मों का फल उन्हें द्वापर युग में मिला। जैसे श्री राम को उन्होंने 14 साल के वनवास के लिए भेजा था, उसी प्रकार उन्हें 14 साल तक जेल में रहना पड़ा। और जिस प्यार से श्री राम जी दूर रहे, वो प्यार उन्हें कृष्ण जी के रूप में मिला, वो भी माता यशोदा से, जो पिछले जन्म में माता कौशल्या थी। तो चलिए आज के वीडियो का एंडिंग यहीं पर करते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल दो रास्ते को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही स्टोरीज एंड फैक्ट्स की वीडियोस लाते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।